हेलो। हाय। स्वागत है आपका ग्रामर ट्यूशन क्लासेस में। आज मैं तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरीके से बनते हैं और टेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। टेंस टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी चार प्रकार के होते हैं, पास्ट में भी चार प्रकार के होते हैं, फ्यूचर में भी चार प्रकार के होते हैं, इसलिए 4×3=12। सेंटेंस मतलब कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक, तो मैं आज में क्या पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, जो वर्तमान में जो काम चल रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट्स मैम बोलते हैं क्लास में इस तरीके से। इंडेफिनिट इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित काल, कोई निश्चित नहीं है, अनुमान लगा रहे हैं तो मतलब इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित काल। टेंस मीन्स वाक्य, क्या होता है वाक्य, जैसे कि वह स्कूल जाता है, ये क्या है वाक्य, तो ये टेंस है। पहचान पहचान क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, मैंने पहचान जिन वाक्य के अंत में ता ती ते आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिन वाक्य के अंत में ता ती ते आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखो जैसे जी क्या है वाक्य, वह स्कूल जाता है, जाता ता ता आगे ना पीछे, ठीक है ना। जिन वाक्य के अंत में ता ती ती आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ता आ गया, तो वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। क्या वह स्कूल जाता है, ता ता ता। मैं खाना खाता हूँ, ता आ गया। तुम खाना नहीं बनाती हो, तो ता आ गया। हम किताब नहीं पढ़ते, तो ते आ गया। ता ती ते जिसके वाक्य में आ जाए अंत में, जिस वाक्य के अंत में आ जाए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सिंगुलर सिंगुलर कौन से होते हैं, ही मीन्स क्या होता है वह, क्या बोलते हैं वह। जैसे सी भी वह होते हैं। सी हमेशा लड़की के लिए लगाते हैं, ही हमेशा लड़का के लिए लगाते हैं। राम किसी का नाम है, जैसे सतीश, मेरा नाम है सतीश। ओके। प्लूरल वी हम, वी क्या होती है हम होती है। यू क्या होता है तुम, और दे क्या होती है वे। मैं क्या होती है आई का पढ़ते हैं मे, ठीक है। इसे सिंगुलर जिनके क्या सिंगुलर ही सी राम सती, ये किसका नाम आया तो सिंगुलर। प्लूरल में क्या होता है वी यू दे आई, ये प्लूरल में होते हैं। सिंगुलर हमेशा सिंगुलर, मैंने क्या बोला सिंगुलर में ई या ई एस लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, वर्ब में लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब में एस और ई एस लगाएंगे सिंगुलर में। जब ये आ जाए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होता है ही सी वी राम से सेंटेंस शुरू हो, तब वर्ब में क्या लगाएंगे एस और ई एस लगाएंगे। यदि सेंटेंस प्लूरल से शुरू हो, जैसे वी यू दे आई से शुरू हो, तो वहां पे वर्ब में कुछ नहीं लगाते। क्या लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। जैसे वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, तो वह की स्पेलिंग क्या बताई थी मैंने, ही, तो क्या होगा ही लगाती। जाना की क्या होते हैं, जाना की होते हो गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। वह क्या है, वह एक सिंगुलर है। क्या सिंगुलर में क्या था ई और ई एस लगाते हैं। कहाँ पर, वर्ब में क्या लगाते हैं वर्ब। तो वर्ब कौन सी है, ये गो क्या होती है वर्ब होती है, तो इसमें ए ई एस लगा देंगे। ठीक, और वह स्कूल जाता है। अरे मैं खाना खाता हूँ, तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है, मैं की होती है आई। मैंने कहता है मैं की क्या होती है आई होती है। खाता की क्या होती है, खाना की ईट, और खाना की क्या होता है फूड। यहाँ ई एस नहीं लगाएंगे, एस और एस नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये है एक आई, क्या है आई एक प्लूरल है। प्लूरल में मैंने क्या बोला कुछ नहीं लगाते, प्लूरल में क्या कुछ नहीं लगाते, सिर्फ सिंगुलर में एस और एस लगाते हैं। ये आप ध्यान रखें ये, क्योंकि अक्सर लोग हमेशा भूल जाते हैं एस और एस सब्जेक्ट ध्यान नहीं देते, बहुत मिस्टेक करते हैं। ये सबसे सिंपल सेंटेंस है, फिर भी लोग मतलब मिस्टेक करते हैं एस लगाने। तो इसमें सेंटेंस लगे आई ईट फूड, इसमें यस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। अब लगाते हैं नेगेटिव वाला। हमेशा नेगेटिव बनाने से पहले सब्जेक्ट क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह की स्पेलिंग क्या बताई थी मैंने ही। फिर नहीं की नहीं लगाएंगे, नॉट, फिर जाना की गो टू
स्कूल। अब क्या आगे, नॉट, यदि नॉट आया सेंटेंस में नॉट तो क्या लगाएंगे इससे पहले, डू। अब डू में अगर वह क्या है सिंगुलर है तो इसमें लगाएंगे एस और ई एस, इसमें लगाएंगे एस और ई एस। यदि लास्ट में ओ आ जाए तो ई एस लगाते हैं, यदि लास्ट में ओ नहीं आए तो ई लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें नॉट आ गया। अब ये सेंटेंस है, अब नॉट बात है तुम खाना नहीं बनाती हो, तो ये क्या है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर सेंटेंस है। तो तुम की स्पेलिंग क्या बताई थी मैंने, यू। और नहीं की, नहीं आया, नहीं से पहले क्या लगाते हैं, डू, फिर नॉट। बनाना की क्या होती है, मेक, बनाती हैं। और खाना की फूड, हो गया सेंटेंस। अब ये क्या है, ये सिंगुलर है इसलिए एस और यस नहीं लगेगी, और ये क्या है, ये सिंगुलर है इसलिए एस और यस लगी, ये प्लूरल है इसलिए नहीं लगती। क्या वह स्कूल जाता है, तो हमेशा क्या शब्द आ जाए पहले, वाक्य से पहले क्या शब्द आया तो क्या करेंगे, डू बाहर निकाल लेंगे। डू क्या आती है, बाहर आती है। देख क्या वह स्कूल जा रहा है, ये हमेशा पूछने में आता है, किसी से क्वेश्चन करते हैं तब क्या आता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह खाना खाता है, तो पूछने में आता है। तो डू और डू क्या, और क्या वह की क्या होते हैं, ही। और ही क्या होता है, सिंगुलर होता है इसलिए इसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगा। और जाता की क्या होती है, गो टू स्कूल, क्या, गो टू स्कूल। अब ये सेंटेंस दूसरा, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्यों, क्या है, क्यों, ये क्या, कब। यदि वाक्य में तुम्हें क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये शब्द वाक्य के बीच में, मैंने क्या बोला, वाक्य के बीच में आ जाए तब आपको हमेशा सबसे पहले इनकी स्पेलिंग लगानी, जो वाक्य के बीच में आ जाए, कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, कौन, तो सबसे पहले वाक्य को इंग्लिश बनाने से पहले तुम्हें इनकी स्पेलिंग लगानी पड़ेगी। क्या, इनकी स्पेलिंग लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही वाक्य चालू होगा। तो इसमें क्या है, क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग क्या है, क्यों की है वाई, तो मैंने क्या बोला, क्यों की वाई, क्योंकि क्या होता है वाई। फिर डू चलेगा, फिर वह की स्पेलिंग क्या होता है, ही। और जाना की गो टू स्कूल, क्या, गो टू स्कूल। और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, जब सेंटेंस में ये क्या से चालू हुआ तब भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा, और वह क्यों, कब, कैसे आ जाए तो एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। जैसे कि अब ये क्या है, वह क्या है, वह एक सिंगुलर है, मैंने बताया था, तो इसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगी, इसमें क्या लगेगी, ई एस लगेगी, क्योंकि ये सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अरे हम किताब कब पढ़ते हैं, अब क्या आ गया, कब आ गया, मैंने कहा यदि इनसे सेंटेंस, वाक्य के बीच में यदि सेंटेंस है कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे आ जाए तो सबसे पहले इनकी स्पेलिंग लगाएंगे, इसके बाद स्पेलिंग किसी की और लगाएंगे। तो कब की स्पेलिंग क्या है, व्हेन, तो क्या लगाएंगे, व्हेन। फिर इसमें लगेगा डू, क्या लगेगा, डू। फिर हम की स्पेलिंग क्या थी, वी, तो वी लगाएंगे। फिर पढ़ने की क्या होता है, रीड, आर ई ए डी। फिर बुक। फिर मैंने कहा था इसके अंदर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। अब तुम कहोगे इसमें आया क्या की स्पेलिंग क्या बताई थी मैंने, व्हाट। बट मैंने कहा था यदि ये बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, क्या, यदि वाक्य के क्या आया है यहाँ पे स्टार्टिंग में, यदि ये क्या उठ के यहाँ बीच में आता, कहीं पे बीच में आता सेंटेंस के, तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लगाते। यदि ये बीच में नहीं आया है तो हमेशा डू से चालू करेंगे। जैसे कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो तुम क्या करते हो, तो तुम क्या आ गया, वाक्य के बीच में आ गया, क्या यहाँ आता है स्टार्टिंग, इसलिए इसकी स्पेलिंग नहीं लगाई। यदि वाक्य के बीच में आ जाए, मैंने कहा था इनमें से कोई बीच में आया तो क्या है, क्या है बीच में, क्या की स्पेलिंग क्या है, व्हाट, तो क्या है व्हाट। फिर क्या लगाते हैं, डू,
और तुम की यू, और ये क्या है, ये देख वर्ब है, और करना की, करना करते क्या होते हैं, ये गेटिव होता है जी, करना गेटिव है, ये हेल्पिंग क्रिया है, ठीक। और ये क्या है, यू, तुम क्या होता है, प्लूरल होता है, और प्लूरल में कुछ लगाते नहीं है। आपको एक अच्छा सा सेंटेंस बताऊं जो आपको हमेशा याद होगा ही। आई लव यू, आई लव यू, ये कौन सा सेंटेंस होता है, यदि आपने किसी से पूछ लिया ये सेंटेंस कौन सा होता है, आई लव यू, लड़के आजकल बहुत ज्यादा बोलते हैं कि आई लव यू, किसी से भी बोल देते हैं आई लव यू। आई, तुमने लड़के ने बोला आई लव यू, लड़की ने पूछ लिया बताओ आई लव यू को हिंदी में क्या कहते हैं और कौन सा सेंटेंस है ये, तो आपको नहीं पता होगी तो आपकी हवा हुआ वहीं पे गुल, और फिर तो आप भाग जाओगे। तो इसे आई लव यू हमेशा सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई लव यू होता है। जैसे कैसे, अब तुम बाकी के अंत में ताती आने चाहिए, मैं बोलूंगा मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो क्या आ गई, ता आ गई। और मैंने क्या बोला, पहचान जिन वाक्य के अंत में ता ती ते आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये मैं तुम्हें प्यार करता हूं, करता ता आ गई, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप किसी से पूछ सकते हैं आई लव यू कौन सा सेंटेंस है, तो मुझे पढ़ा होगा तो बता देगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बताएगा। आस कस कर जब तुमसे कोई बोले आई लव यू तो पूछ लेना कौन सा सेंटेंस है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड शेयरिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।